कि साहब पेट में जब आग लगी रहती है, जब दिमाग में कुछ सूझता नहीं है, तो इंसान मौत को अपना साथी समझ लेता है, क्योंकि सरकार ये मौत परोस रही है। क्योंकि जब हम रोजगार की बात करने जाते हैं तो रोजगार है नहीं, जब हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं तो स्कूल में शिक्षा है नहीं। तो आप खुद ही बताइए कि जब हम मौत को गले ना लगाएं तो किसको गले? जिसको गले लगा के हमने वोट दिया है वो तो हमारा शोषण कर रहा है, हमारे सामने सपना रूपी कफन का चादर परोस रहा है। नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल और सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त साहब। बिहार में शराबबंदी को लेके और शराब को लेके तरह तरह के हमेशा से ही छीछालेदर होती गई है और होती रही है। लेकिन बिहार में शराबबंदी और शराब बंद क्यों किया गया, इसके पीछे क्या कारण था, और इतना करने के बाद भी शराब बंद क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, जितनी मेरी समझ है उसको आप लोगों के सामने में रखने की कोशिश करूंगा। तो साहब बात स्टार्ट होती है नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना शराबबंदी को लेकर। शराबबंदी नीतीश कुमार ने इसलिए बंद किया कि उनको लगता था कि बिहार में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा होती है शराब को लेकर। तो उन्होंने शराब पी के लोग आते हैं घर में, अपनी पत्नियों के साथ मार झगड़े करते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, तरह तरह की घटनाएं होते रहती है। शराब पी के लोग तरह तरह के समाज में उपद्रव करते हैं। इसको लेकर नीतीश कुमार ने सोचा कि बिहार में शराबबंदी कर दी और बिहार को भी गुजरात मॉडल की तरह ड्राई स्टेट बना दिया। लेकिन नीतीश कुमार कहीं एक बहुत बड़ी बात भूल गए कि नीतीश कुमार जो समाज शराब पीता है और जो घर में वायलेंस करता है वो बेरोजगार और अशिक्षित है। यानी कि उसको शिक्षा और इज्जत और समाज अपनी पहचान के लिए उसको कोई मकसद और कोई उसका मोटिव और कोई उसका गोल नहीं है, क्योंकि वो शिक्षित ही नहीं ना, उसके पास रोजगार है। जिसके पास रोजगार होता है, जो शिक्षित होता है, तब उसके पास कहीं विजन होता है, गोल होता है। वो 2 रुपए कमाता है, 1 रुपया का दारू पी जाता है, बाकी 1 रुपए में कलह मारपीट झगड़ा सब। नीतीश कुमार हमेशा बस पेपर वर्क करने में मशगूल रहे और जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रहे थे। कहीं ना कहीं यही एक मेन गैप था जिसके कारण नीतीश कुमार का ये योजना सफल नहीं हुआ और समय समय पर इस योजना का बदहाली सबके सामने उजागर होता। जब बिहार में शराब बंद नहीं था तो ये शराब एक किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे मिलता था, कहीं एक दुकान पे मिलता था, लोग वहां जाते थे, शराब पी के आते थे, घर पे जो होता था वो होता था, मार झगड़े कलह सब चीज होता था, बच्चों का भविष्य अधर में लटका रहता था, हर एक, और आप भी आज भी लटका। लेकिन जब से ये शराबबंदी हुआ तब से ये शराब किसी स्पेसिफिक जगह पे नहीं मिलता, ये आपके घर पे आ चुका है, होम डिलीवरी होने लगी। जब शराबबंदी के बाद इस तरह से शराब का कानून का धज्जियां उड़ने लगा तो नीतीश कुमार को जो इज्जत रूपी चादर था वो फट चुका था और फटने लगा था। तब नीतीश कुमार इस फटी हुई चादर को रफू करने के लिए शराब कानून में संशोधन का नाम देते हैं, फिर वो संशोधन करते हैं, लेकिन शराब बंद नहीं होता है, ना होम डिलीवरी खत्म होती है। तब नीतीश कुमार पूरा अपना ईड़ी चोटी का जोर लगा के पूरी प्रशासन को शराब बंद पे फोकस कराते हैं, फिर भी शराब बंद नहीं होता है। जहरीली शराब पीने से तमाम लोगों को मृत्यु होती है। अभी कल ही परसों में औरंगाबाद, गया, जमुई 2 दर्जन से ज्यादा लोग शराब पी के मौत के घाट उतर चुके हैं। इसमें 70 लोगों से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन जो मोटी मछली है वो नहीं पकड़ी जाती है, क्योंकि वही सरकार चलाती है और उसी के बल पे नीतीश कुमार अपने सिंहासन पे बैठे हुए। खैर, तो हम बात कर रहे थे शराबबंदी की बदहाली क्यों है, शराबबंदी कानून क्यों नहीं लागू। जब नीतीश कुमार ने देखा कि जो मैं परियोजना चलाता हूं वो इतने सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं, घर घर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन जिसको मैंने बंद किया है, जिस परियोजना को के लिए मैंने इतने खर्च कर दिए कि इसको बंद करना है, इतना मैंने प्रचार प्रसार किया है, फिर भी वो आसानी से मिल जा रहा है। इस चीज को और अपनी फजीहत होने से बचने के लिए इस बार ड्रोन और तमाम नए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। साहब नीतीश कुमार के एक कदम सराहनीय भी था, लेकिन मैं पहले ही इस वीडियो में कहा कि जैसे
हमारा समाज उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि ना हमारे समाज में शिक्षा है, ना हमारे समाज में रोजगार है। रोजगार के ऐसे हालात पूरे देश में है, लेकिन बिहार अपने चरम पे है। फिर नीतीश कुमार को जब लगता है कि शराब घर घर बहुत आसानी से पहुंच रहा है, उस स्पीड से, जिस स्पीड से हमारा पानी नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन शराब घर पे उससे कहीं ज्यादा पहुंच रहा है, तो नीतीश कुमार इसमें संशोधन करते हैं। लेकिन संशोधन करते हुए अब जब पूरी मेन जगह से शराब बंद हो जाता है, तो पता चलता है कि दियर क्षेत्र में शराब बनती है, और वहां पे पुलिस प्रशासन जब पहुंचती है तो उससे पहले वहां पे जो शराब माफिया है, जो शराब बनाने वाले लोग हैं, वो वहां से भाग जाते हैं। तो इसके लिए ड्रोन लगाया गया, ड्रोन से निगरानी हुई, लेकिन फिर भी शराब बंद नहीं हुई। अब जब शराब बंद नहीं हुआ, तो अभी जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो वहां पुलिस प्रशासन गई, उसको शक हुआ कि कहीं ना कहीं इस नदी में भी शराब का स्टोरेज बनाया हुआ है। जब गोताखोर नदी में जाते हैं तो इतने सारे वायरल्स और शराब मिलता है। तो मैं नीतीश कुमार से कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जो अभी गंगा की धारा मोड़ के अपने क्षेत्र नालंदा की तरफ रुख किया है, क्या उस पाइपलाइन से और उस क्षेत्र में जो नल जल योजना है, उस नल से शराब तो नहीं दिया जाएगा ना, या पानी देंगे? क्योंकि जिस तरह से आपको नदी में पानी की जगह आप शराब मिल रहा है, तो जो नल योजना है उसके टैप से शराब आना लाजमी है। मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार योजना को नल जल योजना छोड़ के शराब नल योजना कर देना चाहिए, क्योंकि शराब बहुत आसानी से घर पे पहुंच जाएगा। बदहाली का यह आलम है कि शराब पकड़ा किसी और के घर जाता है, जेल कोई और जाता है, और केस किसी और पे होता है। चौकीदार को पकड़ लेते हैं, दफदार को पकड़ लेते हैं, दारू पीने वाले को पकड़ लेते हैं, लेकिन जो 400 रुपया लेके, 5,000 रुपया लेके या 10,000 रुपया लेके दरोगा साहब गाड़ी को पास कर देते हैं जिसमें दारू लदी होती है, उसका हिसाब कौन देगा? क्योंकि उसकी पहुंच सीएमओ तक है ना। ये आपका बदहाली का मैं कितना कथा सुना। अभी सहरसा में एक स्कूल की बिल्डिंग गिर जाती है, 2009 में उसका उद्घाटन हुआ था। 13 साल में घर जमीनों दर्ज हो गई। मेरे गांव का जो घर है, पुश्तैनी घर, पता नहीं कब बना है, 60-70 साल हो गए। जो बनाया है वो इंसान भी मृत्यु हो गया, 70-75 साल के में मेरे दादा की भी मृत्यु हो गई, लेकिन वो घर अभी भी सही खड़ा है, क्योंकि वो घर बढ़ाने में नियत और मेहनत और परिश्रम दोनों लगा है। और आपका जो बिल्डिंग और निर्माण होता है, उसमें बस आम जनता का पैसा और आम जनता का भविष्य लगा रहता है, और वो भविष्य धर्राक के गिर जाता, मौत के मुंह में जा रहे हैं। लेकिन मैं इसी के साथ आम जनता से भी मैं कहना चाहूंगा कि ये शराब जब पता है कि ये जहर है, तो क्यों पी रहे हैं? तो मेरे कमेंट में एक कमेंट आता है कि साहब, पेट में जब आग लगी रहती है, जब दिमाग में कुछ सोचता नहीं है, तो इंसान मौत को अपना साथी समझ लेता है, क्योंकि सरकार ये मौत परोस रही है। क्योंकि जब हम रोजगार की बात करने जाते हैं तो रोजगार है नहीं, जब हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं तो स्कूल में शिक्षा है नहीं। तो आप खुद ही बताइए कि जब हम मौत को गले ना लगाएं तो किसको गले लगाएं? जिसको गले लगा के हमने वोट दिया है, वो तो हमारा शोषण कर रहा है, हमारे सामने सपना रूपी कफन का चादर परोस रहा है। मैं आशा करता हूं नीतीश कुमार को कि जिस तरह से हमारे समाज में ये जहर घुल रहा है शराबबंदी के नाम पे, उस पे तत्काल रूप से अंकुश लगाया जाए, अन्यथा शराब हमारे समाज को और हमारे सिस्टम को दोनों को फाड़ के और दो भागों में बांट के रख देगा, और फिर ये कभी जुट नहीं पाएगा। क्योंकि बिहार में एक बार फिर से जातिवाद की आग सुलगने लगी है। अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और अतुल्य लोकतंत्र करके यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अतुल्य लोकतंत्र करके फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा,
तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज।